अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। नाज़रीन अकराम, SNN चैनल की जानिब से जो ये सिलसिला जारी और सारी है, परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार जो है इन तमाम अफराद को इनके मकसद में जो नेक मकसद है उसमें कामयाबी अता फ़रमाए और काबिल शताइश और काबिल तारीफ़ हैं तमाम अफराद। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त में, महदूद वक्त में हम चाहते हैं कि आप हज़रात के खिदमत में कुछ दक़ीक़ गुफ्तगू हो जाए और जो मौजू है वो दुआ के सिलसिले से है। तो आप देखें कि दुआ के सिलसिले से जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स दुआ करता है तो वो बंदा, वो मोमिन अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है। और फरमाया कि लोगों को ये चाहिए कि सहर के वक्त दुआ करें, और सहर के वक्त जो है आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। सहर के वक्त जो है परवरदिगार रोज़ी को तकसीम करता है। और फरमाया कि अगर सहर के वक्त दुआ करे तो सख्त से सख्त क्यों ना हाजत हो, परवरदिगार जो है उसे कबूल करता है। अब दुआ के सिलसिले से आप देखें कि जो इंसान दुआ करता है, या ख़ुद आप सहीफ़े कामला देख लीजिए, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि सहीफ़े में जो दुआ है 48 नंबर दुआ, उसमें जो इमाम फरमाते हैं कि हाज़ा यौमुल मौमून व मुस्लिमून या यशहदून साइलु मिनहुम व तालिब व राग़िब व राहिब। इमाम ने फरमाया कि ये जो दिन है, यानी जुमा का दिन, जो मुबारक दिन है, और लोग जो आते हैं जो दुआ करते हैं, तो 4 किस्म के अफराद होते हैं। एक साइलुन साइल, और एक जो है तालिब होता है, एक जो है राग़िब होता है, और एक जो है वो राहिब होता है ना। अब थोड़ी सी वजाहत कर दिया जाए और बात मुकम्मल हो जाए कि एक जो है साइल है, यानी जो है उसे ये मालूम नहीं कि क्या मिलेगा। यानी एक जो आता है रोज़े जुमा मस्जिद में, तो उसे नहीं मालूम क्या मिलेगा। जिस तरीके से फ़कीर जो है रास्ते में रोड पे बैठा हुआ है, सवाल कर रहा है, अब उसे नहीं मालूम कि मसलन जो है उसे 10 रुपया मिलेगा, या उसे जो है 20 रुपया मिलेगा, या उसे जो है खाने की कोई चीज़ मिलेगी, उसे मालूम नहीं है ना, वो सवाल कर रहा है। और एक जो है वो है कि वो जो है तालिब है। तालिब यानी जानता है। मसलन जो है आप किसी के दरवाजे पे गए और जाने के बाद आपने ये कहा कि आप थोड़ा बाइक दे दीजिए, यानी मालूम ये हुआ कि उस शख्स को बाइक की ज़रूरत थी, यानी सवाल किया कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो फरमाया कि कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि जिन्हें मालूम है, वो तालिब है, कि वो दुआ करते हैं कि मसलन जो है परवरदिगार मकान नहीं है लिहाजा हमें मकान दे दे, परवरदिगार बच्चों के लिए लिबास नहीं है तो लिबास दे दे, या मसलन जो है दिगर ज़रूरियात है इंसान जो है वो परवरदिगार की बारगाह में तलब करता है। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, वो राग़िब है। राग़िब यानी रग़बत रखता है। जिस तरीके से एक बच्चा है मसलन जो है गेम से रग़बत रखता है, बच्चा है मसलन जो है फुटबॉल से रग़बत रखता है, मसलन जो है क्रिकेट से रग़बत रखता है, या हॉकी से रग़बत रखता है, या मसलन जो है किसी चीज़ से जो है वो रग़बत रखता है, उससे दिलचस्पी है। या मसलन आप देख लें कि दस्तरखान पे सुफ़रा लगा हुआ है और तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं। अब जो है किसी को सलाद से रग़बत है, किसी को जो है रोटी से रग़बत है, किसी को मसलन जो है पुलाव से रग़बत है, मालूम हुआ कि चटनी रखी हुई है तो किसी को चटनी से रग़बत है, यानी उसे जो है चटनी का जायका मालूम है, उसे जो है रायते का जायका मालूम है, सलाद का जायका जो है वो मालूम है। तो उसी तरीके से जो है कुछ लोग राग़िब होते, यानी उन्हें मालूम है कि परवरदिगार जो है इस अमल को अंजाम देंगे तो अजाब होगा, ये अमल करेंगे तो परवरदिगार हमसे खुश होगा, अगर हम यतीम की मदद करेंगे
तो परवरदिगार खुश होगा। अगर बेवा की मदद करेंगे तो परवरदिगार जो है वो खुश होगा, यानी उन्हें मालूम है कि कौन सा अमल करेंगे तो परवरदिगार खुश होगा, ये अमल करेंगे परवरदिगार खुश होगा, किस तरीके से माशरे में रहना चाहिए, किस तरीके से माशरे की इस्लाह करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो फरमाया कि जो तीसरी चीज़ है वो राग़िब है, यानी इमाम ने फरमाया कि रोज़े जुमा जो आते हैं और जो दुआ करते हैं तो ये अफराद होते हैं, यानी साइल, तालिब और राग़िब। और चौथी चीज़ जो है फरमाया कि राहिब, यानी जो है हर वक्त उसके दिल में जो है खौफे खुदा रहता है, हर वक्त जो है वो डरता रहता है कहीं ऐसा न हो कि हमसे कोई ऐसी गुनाह हो जाए, कोई ऐसा गुनाह कर दे कि जिसकी वजह से है ना हम जो है अजाब में मुब्तला हो, यानी परवरदिगार हमसे नाराज़ हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जो है दूसरा शख्स कोई अमल अंजाम दे और वो बुरा अमल जो है हमारे सर हो जाए, है ना। मालूम हुआ कि बेगुनाह है लेकिन चंद लम्हे के लिए हम मुब्तला हो गए परेशानियों में, या मसलन बेखता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मालूम हुआ कि सामने से कोई बूढ़ा आ गया, टकरा गए, या मसलन जो है कोई झील गड्ढा पड़ गया उससे टकरा गए, या कोई जानवर आ गया, कुत्ता आ गया उससे टकरा गए, कोई और शख्स आ गया उससे टकरा गए, तो आप तो सही चल रहे थे, मालूम ये हुआ कि आपको भी नुकसान पहुंचा और जो है उसे भी नुकसान पहुंचा। यानी हर वक्त जो है खौफज़दा, जिस तरीके से इंसान जब बाइक चलाता है ना या इब्तिदा में, तो हर वक्त जो है खौफज़दा रहता है। तो फरमाया कि कुछ जो है राहिब हैं कि रोज़ जुमा जो आते हैं दुआ करते हैं तो उनके अंदर जो है वो क्या है, हर वक्त खौफ़े खुदा रहता है कि ऐसा न हो कि कोई ऐसा अमल हो जाए कि जिससे परवरदिगार नाराज़ हो जाए। इसीलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में जो है सदक़े को रवाज दो ताकि इन सदक़ों की वजह से बलाएँ दूर हो जाएँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुख्तसर ये कि फिर इंशाअल्लाह जो है इस सिलसिले से गुफ्तगू होगी। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह।